राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का हे रमा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। जय माता की, राधे राधे, जय श्री हरि भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान श्री हरि की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, भादों का महीना चल रहा है और भादों का संपूर्ण महीना भगवान श्री कृष्ण, भगवान केशव, भगवान माधव अनेक नामों से पुकारे जाने वाले श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के इस पावन पवित्र महीने में जहां जन्माष्टमी का त्योहार हो चुका है, वहीं अब आने वाली है पवित्र एकादशी तिथि। भाद्रपद की पहली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि को है। अजा एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं भाद्रपद माह की पहली एकादशी कब है, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है तथा पारण का क्या समय रहेगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो। एकादशी व्रत को करने से धन, संपत्ति, संतान सुख, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, पत्नी और पुत्र मिले। जीवन के अंत में हरि कृपा से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में एकादशी की डेट क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी तिथि या फिर कहें तो अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को है। इसके लिए आवश्यक भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:22 से प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा और दिन रहेगा मंगलवार का। 19 अगस्त को अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:25 से सुबह 5:09 तक शुभ मुहूर्त है पूजा का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:28 से दोपहर में 12:51 तक। इन मुहूर्त में पूजा करने से हमें भगवान की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका 3 गुना फल शुभ प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग अजा एकादशी की देर रात 1:07 से लगेगा, जो 20 अगस्त को सुबह 5:53 तक है। यह योग पारण के समय तक रहेगा। अजा एकादशी की पूजा के समय वज्र योग प्रातः काल से लेकर रात 8:30 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग बनेगा। एकादशी पर आर्द्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर देर रात 1:07 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। और अब आइए जान लेते हैं पारण का समय। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना पारण के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस बार जो लोग अजा एकादशी का व्रत रखेंगे उनके पारण का समय 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक है। प्रिय भक्तों, इस समय की इस अवधि में आप सभी को पारण कर लेना है, क्योंकि पारण के साथ ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। अजा एकादशी का व्रत सभी सुखों को देने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के पाप मिटते हैं
और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्री हरि के आशीर्वाद से दुख, दरिद्रता, शोक आदि का नाश होता है, संतान सुख मिलता है और संतान पर कोई संकट आता है तो वह भी टल जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत सभी सनातनियों को अवश्य करना चाहिए। एकमात्र ऐसा व्रत है जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करता है। 3 दिन के नियमों के साथ एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक हमें एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इसी के साथ पारण करने से हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ नियम कि एकादशी के व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी के व्रत में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए और चावल का प्रयोग एकादशी व्रत में नहीं किया जाता है। किंतु यहाँ पर यह भी जान लें कि पारण के दिन भगवान को चावल बनाकर उनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार 10वीं तिथि से नियमों को लेकर एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। गाली गलौज करना, किसी का अपमान करना, किसी भी पशु को, बेजुबान जानवर को सताना, ये सारे ही कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है बल्कि खंडित माना जाता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी की सेवा करना। ये भी ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र एकादशी में नहीं तोड़े जाते हैं, किंतु आप पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप तुलसी पत्र उनमें रखते हैं, चाहे उनका भोग हो, चाहे उनका स्नान हो, चाहे उनकी पूजा हो। तुलसी माता को एकादशी के व्रत में स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत करती हैं और उनका व्रत यदि हम उन्हें स्पर्श करें या जल चढ़ाएं तो खंडित हो जाता है। यही कारण है कि तुलसी को एकादशी व्रत में ना ही स्पर्श करते हैं और ना ही जल चढ़ाते हैं। व्रत का संकल्प ले लिया जाता है और लड्डू गोपाल यदि हैं तो उनका अभिषेक करें, स्नान कराएं, उनका पूजन अर्चन करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ और भगवान विष्णु के सुंदर मंत्रों का पाठ व्रत शुरू करते समय करना चाहिए। पूरे दिन आप भगवान का नाम जप करते रहिए और अपना व्रत रखिए। एकादशी के व्रत में अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद संध्या के समय भी आपको आरती अवश्य करनी है। एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और पूजा के अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत में दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान इत्यादि कर सकते हैं। वैसे भी जब हम एकादशी का व्रत पारण करते हैं तब हमें किसी योग्य ब्राह्मण को, पुरोहित को भोजन इत्यादि कराकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर संतुष्ट करना चाहिए। यदि हम इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सीधा निकालना चाहिए। सीधा निकालना मतलब कच्चा भोजन, एक व्यक्ति का पेट भर जाए इतना भोजन, उसमें आप आटा और चने की दाल और कोई आलू की सब्जी और नमक, घी, चीनी, गुड़ और जो भी खाद्य सामग्री होती है, इस प्रकार से घी आप सारी वस्तुएं रखकर एक व्यक्ति के भोजन के बराबर दान कीजिएगा। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। और भोजन में सब्जी, पूड़ी, खीर, चावल इत्यादि बनाकर और उसमें तुलसी दल रख के भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं उस दिन आपको प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। कम से कम जब आप पारण कर रहे हैं तब तो आपको इस नियम का पालन करना ही है। संध्या के समय आप चाहे
तो भोजन कर लीजिए, किंतु जब आप सुबह और दोपहर का भोजन करेंगे द्वादशी तिथि में पारण के बाद, तब आपको उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन नियमों के साथ व्रत करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से समस्त दुख दूर होते हैं। जीवन में कभी धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही हमें निर्जीव जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत से लोग उनके साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, फालतू में तोड़ते हैं, उखाड़ देते हैं, यह भी करना पाप माना गया है। साथ ही आप किसी जानवर को बिल्कुल भी मत सताइए, किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपके काम आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।